दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। जिन्हें हम मूल्यवान समझते हैं उनका मूल्यांकन मनुष्य ही करता है। वो अपने आप में कुछ नहीं है। ये धरती से आदमी विदा हो जाए तो सोना है, हीरा है, मोती है, उनका मूल्यांकन कौन करेगा? जानवर कर ही नहीं सकते, इनका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। सबसे अधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। आज देखिए, जो पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके सुंदरलाल पटवा जी, उनका जीवन पूरा हुआ। किसी से कोई संबंध नहीं रह गया, न सत्ता से, न संपत्ति से, न प्राणियों से, न पदार्थों से। जीवन की अंतिम सत्यता की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। जीवन की अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए। न कोई मेरा, न मैं किसी का, और न कुछ मेरा, इस तथ्य का बोध होना चाहिए। अंतिम में लोग बताते हैं राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। अगर जीवन रहते रहते आप अनुभव करो तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो। मन शीतल बने, जो मन में बेचैनी, टेंशन, तनाव रहता है वो एकदम शांत हो जाए। अंतिम में बिल्कुल आप अकेले हैं, और अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। आई अजल तो आप अकेले चले गए, घर में जमा था सब कुछ मगर कुछ न ले गए। अंतिम सच्चाई की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए, जिससे हमें टेंशन कम हो और एक अच्छी दिशा में हमारी प्रवृत्ति हो। अभी आप सुन रहे थे, अभाव की ओर दृष्टि होगी तो हम दुखी होंगे, भाव की ओर दृष्टि होगी तो हम सुखी होंगे। भाव के अनेक प्रकार होते हैं। भाव, अभाव, कुभाव, स्वभाव, प्रभाव और सद्भाव, इतने होते हैं। अगर आदमी के अंदर कुभाव रहता है तो आदमी भीतर भीतर जलता रहता है। जिस आदमी के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरे के पुत्र, धन, परिवार, वैभव को देखकर भीतर भीतर जलता रहता है, उसके अंदर कुभाव है। उसके पास सब कुछ है, किंतु कुभाव होने के नाते दूसरे के उन्नत को देखकर वो जलता रहता है, कुभाव से दुखी है। कुछ लोग अभाव से दुखी हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, भूख शांत करने के लिए सुंदर पदार्थ नहीं है, वो लोग अभाव से दुखी हैं। कुछ लोग स्वभाव से दुखी रहते हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी बात में लड़ते झगड़ते रहते हैं, दूसरे की अलग गलत ढंग से आलोचना करते रहते हैं। वो अपने स्वभाव से लाचार है, स्वभाव से दुखी हैं। कुछ लोग प्रभाव से दुखी हैं, दूसरे के प्रभाव को देखकर वो जलते हैं कि इनको सब लोग मानते हैं, हमको क्यों नहीं मानते। वो प्रभाव से दुखी है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सुखी कौन है? सुखी वो है जिसके अंदर सद्भाव है। सद्भाव वाला आदमी सुखी रहता है। कुभाव, अभाव, स्वभाव, प्रभाव वाले आदमी दुखी रहते हैं। राष्ट्र कवि मथली शरण गुप्त जी ने लिखा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हर आदमी के अंदर सद्भाव होना चाहिए।
एक बहू एक वृद्धा की सेवा कर रही थी। उसकी सेवा तो लोग सभी करते हैं, किंतु भावपूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक सेवा करना एक अलग बात होती है। बड़े श्रद्धा के साथ सेवा कर रही थी। दूसरी महिला उसके व्यवहार को देखकर पूछी कि ये तुम्हारी कौन है जिसकी तुम इतनी श्रद्धा से सेवा कर रही हो। उसने बड़े अच्छे स्वर में कहा कि ये वो है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है, वो व्यक्ति है। कितने अंदर उसके अपने सास के प्रति कितना सुंदर भाव है कि ये वो है जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है, इस कारण से मैं सेवा कर रही हूं। वाणी में, भाव में अंतर हो जाने से व्यवहार में, स्वभाव में अंतर हो जाता है। एक सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, लोकल गाड़ी, बिल्कुल पैसेंजर। अब बहू रानी सुपर फास्ट थी। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। ये चाहे संप्रदाय जगत में देख लें, चाहे राजनीति क्षेत्र में देख लें, चाहे अपने परिवार में देख लें, जहां कहीं संघर्ष है वो विचारों का संघर्ष है। विचारों में तालमेल नहीं बैठता, बस वही संघर्ष है। सास कहती कि देखो हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से चलो, मर्यादा से बात करो, आप सुखी होंगे, घर अच्छा होगा। बहू रानी कहती माँ, अरे आपका जमाना जो था वो बैलगाड़ी का था और हमारा जमाना तो रॉकेट का है। जितना तुम जानती हो उतना मैं भी जानती हूं, परंतु आप हमें समझाने की कोशिश न करो। दोनों के विचारों में अंतर होने से स्वभाव में, संस्कारों में, मान्यताओं में, क्रियाकलापों में अंतर था। बहू रानी को कुछ दिन बाद एक बेटा हुआ, 2-3 साल का हो गया। बहू रानी को कहीं बाहर जाना था। निवेदन करने लगी सास से कि मां, इस बेटे को संभाल के रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। भीतर प्रेम नहीं था। उसने कहा जा जा, मैं तेरे बेटे को नहीं संभालूंगी, तू अपना लेते जा। उसने कहा मैं मां, इसको बस में बैठ के कहीं कहीं ले जाना होगा, मुझे पैदल चलना होगा, मैं परेशान हो जाऊंगी, एक दिन की बात है, आप इसको संभाल के। नहीं नहीं मैं नहीं संभालती हूं, तू अपना ले जा। बार बार इंकार करती रही। जब बार बार इंकार करती रही तब बहू रानी एक शब्द का प्रयोग किया कि मां, तुम्हारे बेटे को मैं कितने वर्षों से संभालती हूं और तुम मेरे बेटे को एक दिन के संभालने के लिए इंकार करती, ना तू ले जा। आपके बेटे को मैं कितने वर्षों से संभाल रही हूं, दिन में संभालूं, रात में संभालूं, दिन, और मैं और मेरे बेटे को छोटा सा बच्चा उसको संभालने के लिए तुम इंकार करे। अच्छा जा जा, मैं इसको संभालूंगी। स्वीकार कर लिया कि अच्छा जा, मैं इसको संभालूंगी। वाणी में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। भीतर परिवर्तन हो जाता है। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति, 3 में परिवर्तन होता है। अगर आप 3 चीज बदल दें, खराब संगत बदल दें, खराब साहित्य बदल दें, खराब वातावरण बदल दें, तो आपके जीवन में 3 चीज का परिवर्तन हो जाएगा। पहले दृष्टि बदलती है, फिर वृत्ति बदलती है, फिर प्रवृत्ति बदलती है। तीनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सत्संग में आने से, सुनने से हमें व्यवहारिक जीवन जीने का भी एक सुंदर ज्ञान होता है कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, किस ढंग से जिए जिससे हमारा जीवन सुखद हो। एक श्रद्धा भाव से को लेकर के एक माँ संत के पास जाती है, प्रणाम करती है, पत्र पुष्प फल समर्पित करती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, ये पुरुष श्रद्धा में है। हर आदमी के मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा की दिशा किसी की गलत होती है, किसी की श्रद्धा की दिशा सही होती है, किंतु ऐसा कोई आदमी नहीं होता है जिसके मन में श्रद्धा न हो। सबके मन में श्रद्धा होती है। मंदिर में जो जाते हैं, भगवान को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, पत्र पुष्प फल समर्पित करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना विनय वंदना करते हैं। मस्जिद वाले भी जाकर कितने बिल्कुल राइट टाइम जा करके
अल्लाह अकबर की अजान करते हैं, गिरजाघर वाले जाकर वहाँ प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारा वाले जाकर अरदास करते हैं, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, सबके अंदर अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होती है, संत के प्रति श्रद्धा है, पत्र पुष्प फल समर्पित करके प्रार्थना करती है, हाथ जोड़कर वंदना करती है। संत उसे कुशल मंगल पूछते हैं, कुशल मंगल पूछने के पश्चात एक प्रश्न पूछते हैं कि तुम ये बताओ चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती हो या नहीं? कहती भगवान छोटी अवस्था में मेरी माँ ने मुझको खिचड़ी बनाना सिखा दिया है, मैं खिचड़ी बनाना जानती हूँ। बंधुओं जितने प्रांत हैं सब प्रांतों में खिचड़ी बनाने की कला अलग अलग है। खिचड़ी अलग अलग से बनती है, चावल दाल से छोड़ करके केवल खिचड़ी नहीं बनती है। अब गुजरात में एक बार एक भक्त कहे साहब सब लोग तो मेवा मिष्ठान का भंडारा करते हैं, मालपुआ है, हलवा है, खीर है, मैं आज खिचड़ी का भंडारा दूंगा। सबके मन में प्रसन्नता हो कि बहुत बड़ा आदमी है और कह रहा कि मैं आज खिचड़ी का भंडारा दूंगा। वो खिचड़ी बनवाया, खिचड़ी में इतने मेवा मिष्ठान छोड़ा, उसको लौंग और घी से बघार लगाया, सब पदार्थों को सेका और उसमें काजू किशमिश बादाम अखरोट इतना डाला, इतनी बढ़िया खिचड़ी बनवाया, कोई भी आदमी मिष्ठान नहीं छुआ, सब लोग खिचड़ी खाए। इतनी सुंदर खिचड़ी बनी। खिचड़ी बनाना जानती हो या नहीं? उन्होंने कहा भगवान माँ ने बचपन में मुझे खिचड़ी बनाना सिखा दिया, चावल दाल में से खिचड़ी बनाना मैं जानती हूँ। महात्मा ने दूसरा प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ आटा में से रोटी बनाना जानती हो कि नहीं? उसने कहा भगवान ये भी मैं जानती हूँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, आटा में से रोटी बनाना भी जानती हूँ। महात्मा ने तीसरा प्रश्न किया कि तुम दूध में से घी बनाना जानती हो या नहीं? उसने कहा भगवान ये भी मैं जानती हूँ, दूध को पकाया जाता है, फिर जब पक जाता है थोड़ा सा ठंडा होता है, उसमें जामन डाला जाता है, दूध को दही के रूप में परिवर्तित करते हैं, फिर उसको भिगोते हैं, मक्खन बनता है, फिर मक्खन को आग में गरमाते हैं तो घी बनता है। मैं दूध में से घी बनाना भी जानती हूँ। उन्होंने कहा तुम बहुत समझदार हो, देखो दूध कितना पतला होता है, कैसा होता है, और तुम्हारे पास इतनी कला है कि दूध को बदल करके तुम घी बना लेती हो। महात्मा ने कहा अच्छा अंतिम प्रश्न एक और है। उन्होंने कहा कहिए भगवान, अच्छा तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो कि नहीं? अब एकदम मौन हो गई। कहे भगवान ये तो मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, न माँ ने सिखाया, न पिताश्री ने कभी कुछ कहा, ये तो मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया कि मैं भी पूछ सकूं, ये तो मैं नहीं जानती हूं। महात्मा ने कहा देवी जो तुम जानती हो बहुत सामान्य बात है, प्रायः हर महिला जानती है, चावल दाल में से खिचड़ी बनाना, आटा में से रोटी बनाना, दूध में से घी बनाना। सबसे बड़ी कला है दुख में से सुख बनाने की कला, ये सबसे बड़ी कला। ये कला हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, दुख में से सुख बनाने की कला। अब दूध को परिवर्तन करते करते कितना बढ़िया घी बनाए। कोई गाय कोई भैंस दूध जरूर देती परंतु वो घी नहीं बना सकती। ये आदमी एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसमें परिवर्तन करते करते कुछ का कुछ बना लेता है। ये आदमी दुख में से भी सुख बना सकता है और ये सबसे बड़ी कला है। ये कला सीख लें तो आपके जीवन में कभी अभाव न खटके। एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक श्रद्धालु परिवार घर की लड़की थी, उसको सत्संग नहीं मिला था, सत्य का बोध नहीं था, किंतु मन में श्रद्धा थी। वो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाती, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे भगवान ऐसा वर देना जो इस प्रकार से सरकारी ऑफिसर हो, जिसके पास गाड़ी मिले, रहने के लिए बंगला मिले, ऐसा मुझे वर मिले। ये लोग मंदिरों में जाते हैं, थोड़ा सा पानी और फूल फल चढ़ा करके देवी देवता से इतना बड़ा वरदान मांगते हैं कि लगता सारा स्टोर उन्हीं के पास में है, सब दे देंगे। कभी कभी होता क्या है, वो उसकी भावना सफल हुई, सचमुच जब उसको वर मिला, पति
तो सरकारी ऑफिसर मिला, रहने के लिए बंगला मिला, कार मिली, उसकी श्रद्धा और मजबूत हो गई कि ये शंकर भगवान से मैं रोज प्रार्थना करती रही, शंकर भगवान की कृपा से मुझे ये सब मिला। बंधुओं, खुशी हरदम नहीं रहती है। आप देखते हैं शादी के दिनों में लोगों में कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी, उत्साह, लाखों रुपया खर्च होता है। और थोड़े दिन के बाद जब पति पत्नी में नोक झोंक चालू हो जाता है, तब उन्हें पता चलता है ये खुशी किस में बदल गई। पहले लोग कहते हैं चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है, और थोड़े दिन जब बीतता है, नोक झोंक चालू होता है, तब कहते हैं ये सूरजमुखी है, अब गर्मी दे रही है। और एक आध बच्चे हो गए तो बच्चे को संभाले कि अपने को संभाले कि आपको संभाले। अब आप बार बार कहते हैं तो वो इतना जोरों से बोलती है तो वो हो जाती ज्वालामुखी, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी हो जाती है। अब ऐसे में फिर तालमेल बैठता नहीं है। पत्नी लिखती है कि आप नाथ मुझे मिल गए, और थोड़े दिन के बाद फिर कहती है मैं अनाथ हो गई। सब वैसे रहता है, डिस्टर्ब होता रहता है। उसको बहुत खुशी हुई कि शंकर जी की कृपा से मुझे सब मिला। एक दिन पति दौड़े पर जा रहा था, सरकारी गाड़ी थी, बंगला था, सब साधन था। चौराहे पर जैसे पहुंचा, एक ट्रक वाला बोतल पिए हुए था और जाके उसके गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया राम नाम सत्य। जैसे उसको समाचार मिला कि मेरे पति देवता का एक्सीडेंट हो गया, उसके सामने पूरा अंधेरा छा गया कि मेरा अब संसार में कोई नहीं। इतना रोती, माता पिता आकर समझाते, गांव के लोग समझाते, ससुराल के लोग समझाते, किसी के कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिस्टम है, रिवाज है। आपके यहाँ अगर कोई तकलीफ हो जाती है तो हम ज्ञानी बन जाते हैं, आपको खूब समझाते कि संसार में कोई किसी का नहीं है, हर आदमी अकेला आया, अकेला जाएगा। और उनके ऊपर कोई समस्या हो जाती तो दूसरे लोग ज्ञानी हो जाते हैं, वो ज्ञानी हो जाते, वो समझाते हैं। इन चीजों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। सबके मन में बड़ा दर्द था कि होनहार ये बच्ची है और रात दिन रोती रहती है। जो होना था वो तो हो गया, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, बस के बाहर की बात है। इसका जीवन कैसे बचे, कहीं ऐसे न हो जाए कि ये पागल हो जाए, दिमाग खराब हो जाए। किसी के कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। संजोग था, उस गांव में एक संत आए, विवेकी पारखी संत आए। लोगों ने कहा भगवान ऐसी घटना घट गई है, आप अगर कुछ उपाय करें तो ऐसा हो सकता है उस लड़की का जीवन बच जाए। रात दिन रोती रहती है और कुछ उसको अच्छा नहीं लगता, शरीर दुबला हो गया, कोई उसको परेशानी न हो जाए, आप कृपा करें, कुछ समझाएं तो अच्छा रहे। संत इस बात को सुनकर स्वीकार किए और घर समाचार दिए उसको कि सज्जनों ने समाचार दिया कि एक संत आ रहे हैं। जैसे संत पहुंचते हैं, वो देवी को समाचार मिला था, हाथ जोड़कर सिर तो झुका लेती है किंतु फूट फूट कर रोने लग जाती है। आंसुओं चुपचाप आंखों से निकल क्यों बह चले, सच बता दो आज इतने बन गए क्यों मन चले। जब आदमी के पास इतना दुख होता है कि वो वाणी से नहीं कह पाता है, तब रो करके कहता है, आंखें रोने लग जाती हैं, रो करके बताते हैं कि मेरे पास बहुत दुख है। महात्मा जानते तो थे ही, किंतु पूछते हैं, बात करने का कुछ ढंग मिलना चाहिए, तरीका मिलना चाहिए। उसने पूछा महात्मा जी ने कि देवी क्यों रोती हो, क्या बात है। शिक्षित महिला थी, देखिए उसको बोलने का ढंग कितना अच्छा है। उसने कहा मेरे घर का दीपक बुझ गया है। इतने शालीन शब्दों का प्रयोग करती कि मेरे घर का दीपक बुझ गया है, इस कारण से मैं रो रही हूं। महात्मा ने तुरंत उत्तर दिया कि बेटी बाहर निकल कर देखो, बाहर तो सूरज ही बुझ गया है, तुम्हारे घर का केवल दीपक बुझा है, बाहर निकल कर देखो तो बाहर तो सूरज ही बुझ गया है। इस एक शब्द का उसके मन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा, तुम्हारे पास तो केवल पति ही नहीं है,
बाहर निकल कर देखो तो किसी के पास आंख नहीं, किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास गला से नीचे भोजन नहीं जाता है, कोई किसी प्रकार से दुखी है। तुमसे लाखों करोड़ों गुना लोग ज्यादा दुखी हैं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, केवल घर का दीपक बुझा है। बाहर निकल कर देखो तो बाहर तो सूरज ही बुझा हुआ। उस एक शब्द का प्रभाव इतना गहरा पड़ा, उसके भीतर चिंतन पैदा हो गया और अपना दुख सारा भूल गया और वो निर्णय ली कि सारा जीवन में बहनों के उत्थान के लिए, सुधार के लिए अपना जीवन जीऊंगी और अब मैं अनमैरिड रहूंगी। अपना पूरा जीवन जो हमारे बहन समाज है उसको सुधारने के लिए, उसको समझाने के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगी। आदमी के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आदमी अपनी शक्ति को पहचान ले तो सारे विकारों को छोड़ करके निर्विकार जीवन, निर्मल जीवन जी सकता है, ऐसी उसके अंदर क्षमता है। हम पढ़ते तो हैं रामायण, रामायण में लिखा है यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हर तज हुए विषय अनुरागी। लिखा है बहुत सुंदर, कितनी बार हम लोग उसको पाठ कर जाते हैं किंतु कभी जीवन में उतारने के लिए प्रयास नहीं करते। जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उसे अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए सोचे और प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारा आधा समाज माताओं का है, बहनों का है। आज का युग बहुत अच्छा आया है कि सब पढ़ें सब बढ़े। एक जमाना ऐसा था, उस जमाने में लिख दिया गया स्त्री शूद्रो न धीताम, इसके लेखकों ने बहुत बड़े समाज की हानि की। आज का युग अच्छा है और सुंदर नारा दिया गया है, किंतु इस शिक्षा के विकास में दो नारा की और जरूरत है। जैसे गांधी जी ने 3 बंदर हमें दिए थे। एक बंदर दोनों हाथ से दोनों आंख बंद किए हुए है, एक बंदर दोनों हाथ से मुंह बंद किए हुए है, एक बंदर दोनों हाथ से कान बंद किए। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, संकेत बताता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। बहुत बढ़िया उपदेश देता है, किंतु एक बंदर गांधी जी और बना देते तो बात पूरी हो जाती है, बात अधूरी रह गई। एक बंदर और बना देते गांधी जी और वो दोनों हाथ माथे पर रखता और ये बताता कि बुरा मत सोचो। जब आदमी बुरा सोचता है तभी बुरा बोलता है, तभी बुरा देखता है, तभी बुरा सुनता है। मूल में आदमी की सोच है। सोच सही होगी तो जीवन सही होगा और सोच सही नहीं होगा तो जीवन सही नहीं हो सकता। मूल बात रह गई। इसी प्रकार से आज के शिक्षा के युग में जो 2 इस प्रकार से नारा दिया गया, सब पढ़े सब बढ़े, अभी अधूरा है। 2 और सूत्र देना चाहिए। आपके मन में होगा वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, सब आत्मज्ञानी बने और सब सदाचारी बने, तब शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। आज हमारी शिक्षा में आत्मज्ञान नहीं है। आप गणित पढ़ते हैं, गणित में 1 अंक के पश्चात दाहिने तरफ जब 0 लगाते हैं तो उसका मूल 10 गुना बढ़ता है। जितने 0 बढ़ाते जाते हैं 10 गुना मूल बढ़ता जाता है। अगर हम 1 को निकाल दें, सैकड़ों 0 रख दें, उनका अपने आप में क्या मूल होगा? कुछ मूल नहीं होगा। इसी प्रकार से आज की हमारी शिक्षा है, उस एक तत्व का नहीं पढ़ाया जाता है जिसके रहने से आदमी पढ़ता है और जिसके रहने से आदमी पढ़ाता है, उसी को नहीं पढ़ाया जाता है। वो 1 अंक की कमी है। 0 में पॉइंट में सब पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, गणित, भाषा, सब पढ़ाया जाता है, किंतु पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, उसको नहीं पढ़ाया जाता है। दीपक तले अंधेरा है। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर शय पे किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। सबसे पहले आदमी को स्वसत्ता का बोध होना चाहिए कि मैं कौन हूं। आज व्यक्ति को अपनी सत्ता का बोध नहीं है। एड़ी से चोटी तक जो दिखता है
इसी को मैं मान लेता है कि यही मैं हूं। एड़ी से चोटी तक जो दिखता है वो शरीर है, दृश्य है, जड़ है। इस शरीर को देखने वाला, इस शरीर को जानने वाला चैतन्य है। अगर चैतन्य ना हो तो ये हाथ, पैर, आंख, कान किसी मतलब के नहीं है। या तो जला दिए जाएंगे, या जमीन में दफना दिए जाएंगे, या पानी में छोड़ दिए जाएंगे, या जमीन में रख दिए जाएंगे, चील गिद्ध कौवे खा जाएंगे। सबसे पहले आदमी को अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए। आज आदमी अपने को नहीं जानता। मैं एक कॉलेज में गया बोलने के लिए, बच्चों से पूछा हु आर यू, तुम कौन हो? कोई अपना नाम बताया। मैंने कहा मैं आपका नाम नहीं पूछा हूं, पहले प्रश्न समझ लीजिए। मैं सिर्फ पूछा हूं कि आप कौन हैं, आपका नाम नहीं पूछा, बस मौन हो गया। दूसरा खड़ा हुआ, वो अपनी जात बता दिया। मैंने कहा मैं जात भी नहीं पूछा हूं कि आपकी जात क्या है, मैं नहीं पूछा हूं, सिर्फ पूछा हूं कि आप कौन हैं। सारा वातावरण एकदम मौन हो गया। न जात पूछता हूं, न पद पूछता हूं, न नाम पूछता हूं, सिर्फ आपको पूछता हूं। आप पहले हैं कि नाम पहले है? आप पहले हैं, नाम तो जन्म के बाद में होता है। आप पहले हैं, अपना परिचय दीजिए। आप कुछ नहीं बोल रहे कोई। तो मूल में आदमी को आज नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुम कौन हो। आज आदमी सब कुछ जानता है, केवल अपने भर को नहीं जानता है। सूर्य को, चंद्रमा को, नक्षत्र को, तारागण को, वातावरण को, रेडियो को, टेलीविजन को, दृश्यमान जगत को जानता है। जो जानने वाला पदार्थ है उसको ही नहीं जानता है। ये शिक्षा में एक कमी। दूसरी, शिक्षा से आज बौद्धिक विकास बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। जीवन में बौद्धिक विकास और नैतिक विकास दोनों की महती आवश्यकता है। एक आदमी का एक पैर बहुत आगे बढ़ जाए, एक पैर पीछे रहे और चलेगा तो गिर पड़ेगा। दोनों पैर का साथ साथ होना, विकास होना जरूरी है। बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास की आवश्यकता है। आज की शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे चार चीज सुलभता से प्राप्त हो जाती है। पहला है पद, दूसरा है पैसा, तीसरा है प्रतिष्ठा और चौथा है जीवन साथी, पति और पत्नी। ये आसानी से मिल जाते हैं आज की शिक्षा से, अगर व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो। किंतु जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज की शिक्षा में नहीं है। आप कहेंगे आज की शिक्षा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? हम लोग तो समझते हैं कि भोजन की समस्या, आवास की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जीवन की संयम की। ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या है और इसी समस्या का समाधान न करने पर आदमी का स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो जाता है और आदमी के जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही उसका अमूल्य जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए शिक्षा में एक तत्व होना चाहिए कि आदमी सदाचारी बने। अगर दो और जोड़ दिए जाएं और दोनों की पूर्णता के लिए प्रयास किया जाए तो शिक्षा पूर्ण रूपेण सफल हो सकती है। तो इस प्रकार से जीवन के सर्वांगीण विकास की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। भौतिक विकास भी हो, साथ साथ अपना विकास भी हो। आज आदमी भौतिक विकास बहुत किया है। भौतिक विकास को देख करके एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है। भाई के साथ लड़ रहा है, पिता से बहस कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहा है, अपहरण कर रहा, बलात्कार कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है। केवल उसका माइंड भर अपसेट है, बाकी सब सेट उसके पास है। और बंधुओं याद रहे, जब तक आदमी का माइंड सेट नहीं होगा, आदमी चाहे विकास करके चंद्रलोक में मकान बना ले, मंगल ग्रह में जाकर रहने लगे, अगर माइंड सेट नहीं होगा तो वहां भी उसके लिए जेल की व्यवस्था होगी, पुलिस की व्यवस्था होगी और वहां भी अनेक समस्याओं से वो जूझेगा। अगर उसका माइंड सेट हो जाए तो इसी धरती पर वो सुखपूर्वक रह सकता है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, भव में नव भय भव प्राप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया,
संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अगर आदमी का माइंड सेट हो जाए तो जहां है वही आदमी सुखी जीवन जी सकता है। आज इसकी तरफ आदमी का ध्यान जाना चाहिए कि हमारा अपना विकास हो। इसके लिए सबसे पहले स्वसत्ता का बोध होना चाहिए। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। आज भूल मिट सकती है। भूल, सबसे बड़ी भूल क्या है? देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। सबसे बड़ी भूल है अपने आप को शरीर मान लेना। भूल की जब बात आती है तो मुझे एक उदाहरण याद आता है। कुछ बहनें अपनी सखी सहेलियों के पास जाकर मिलती हैं, नमस्कार करती हैं, कुशल मंगल पूछती हैं। उन्हें कुशल मंगल पूछते ही जो आपस में मित्र होते हैं, जिन्हें घनिष्ठता होती है, वो सब धीरे धीरे पूछ लेते हैं कि आपके देवता कैसे हैं। उन्होंने कहा, देवता तो अच्छे हैं, परंतु, ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहे क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। परंतु क्या है? जब आपके पति देवता देवता हैं, अच्छे हैं, तो परंतु क्या है? क्या वो बीड़ी पीते हैं? कहे नहीं। कहे बोतल पीते हैं? कहे नहीं। फिर परंतु क्या है? कहा परंतु ये वो भूलन लाल है, भूल जाते हैं। मार्केट में जाते हैं, मैं कागज में लिख कर देती हूँ, पैसा पूरा देती हूँ, और जब लौट के आते हैं तो आधा सामान लाते, आधा नहीं लाते। मैं पूछती हूँ पूरा सामान क्यों नहीं लाए? कहते मैं भूल गया। ये भूल जाने की बहुत बड़ी तकलीफ है, और ये मुझे पूरा जीवन निभाना पड़ेगा। मेरे सामने यही बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पति देवता तो अच्छे हैं, परंतु भूलन लाल है, कभी पूरा सामान नहीं लाते हैं। तो उस सहेली ने कहा, बहन तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं, समस्या तो मेरे सामने है। कहे आपके सामने क्या समस्या है? कहे रविवार का दिन था, उनके मित्र आए। मित्र ने कहा, 6 दिन ऑफिस में रहते रहते हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती है, आज चले, रविवार है, छुट्टी है, किसी पुष्पोद्यान में चले घूमने के लिए। तो अपने मित्र के साथ पुष्पोद्यान में घूमने के लिए चले गए। कुछ देर के बाद मेरी सहेली आ गई। उसने कहा, सब दिखते हैं, पति देवता नहीं दिखते हैं। मैं साफ साफ बता दी कि उनके मित्र आए थे, अपने मित्र के साथ घूमने निकल गए। तो मेरी सहेली कहने लगी, बहन फिर हम लोग घर में बैठ के क्या करेंगे, चलो हम भी चलते हैं कहीं घूमने के लिए। संयोग था जिस पार्क में वो घूमने के लिए गए थे, उसी पार्क में हम भी पहुंच गए। और घूमते घूमते जब उनकी दृष्टि मेरी ओर जाती है, तब कहते, बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं? ख्याल नहीं होता है कि कहाँ देखे। शादी हुए 10 साल बीत गया है, 10 साल से एक साथ में रहते हैं, और अभी कहते बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं? ख्याल नहीं होता है। तो बताओ, तुम्हारे सामने समस्या है कि मेरे सामने समस्या? तुम्हारे पतिदेव तो केवल सामान भूलते हैं, और मेरे पतिदेव तो मुझे ही भूल जाते हैं। ये 2 भूलन लाल हो गए। और तीसरा भूलन लाल सबसे बड़ा वो है जो अपने को ही भूल जाता है, अपने को ही नहीं जानता कि मैं क्या हूं। वो सबसे बड़ा भूलन लाल है। तो साहब जो सबसे बड़ा भूलन लाल है उसकी चर्चा करते हैं कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। आज अगर पारखी गुरु मिले तो भूल मिट सकती है। गुरु गुरु में अंतर होता है। कितने गुरु ऐसे होते हैं, वो पूछते हैं राम मंत्र लोगे कि शिव मंत्र? कहे महाराज इसमें अंतर। कहे अगर शिव मंत्र लेगे तो सब चलेगा, गांजा भांग तमाकू सब चलेगा, राम मंत्र लोगे तो शाकाहारी होना होगा। तब कहे गुरु जी शिव मंत्र दे दो, झंझट में कौन पड़े। ऐसे भी गुरु होते हैं। साहब कहते गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु मिले। पारखी गुरु मिलने पर सत्य का बोध होता है, 2 दुख दूर होते हैं। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा,
भूम जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले ते जाहे जिम संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही वो कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु के मिलने के पूर्व मन में अनेक प्रकार का संशय रहता है कि इस संसार को किसने बनाया, कहाँ से बनाया, क्यों बनाया। मन में तरह तरह के प्रश्न रहते हैं, भ्रम रहता है। ये संशय और भ्रम ये दो बहुत बड़े जाल हैं। इस जाल से केवल सदगुरु ही मुक्त कर सकते हैं, दूसरे में ये क्षमता नहीं है। दो बहुत बड़े जाल हैं। ऐसे जाल हैं, एक गुरु जी थे, बहुत प्रसिद्ध थे, और उनके पास विदेशी गाड़ियां थी, विदेशी आदमी थे, देहात में उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो गांव की जनता तो और ज्यादा प्रभावित थी कि इनके पास विदेशी गाड़ी है, विदेशी आदमी हैं, साथ में रहते हैं, बहुत बड़े हैं। और सचमुच वे 18 घंटा ध्यान करते थे, बड़ी प्रसिद्धि थी। संसार को परमात्मा ने कैसे बनाया, इसको सुबह सुबह सत्संग में बता रहे थे। हम लोग बैठे सुन रहे थे। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो मैंने पूछा, महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई। प्रश्न में बड़ी निर्माणता सरलता थी। मैंने कहा, महाराज जी एक बात समझ में नहीं है। उन्होंने कहा, कहिए कौन बात समझ में नहीं है। मैंने कहा, भगवान सर्वशक्तिमान है, न्यायी है, दयालु है, सर्वज्ञ है, सब गुणों से पूर्ण है। ऐसा दुखदाई जगत बनाया है कि परमात्मा के बनाए हुए जगत से मुक्ति पाने के लिए आपको उपदेश करना पड़ता है, हमको साधना करना पड़ता है। तो ऐसा सर्वशक्तिमान परमात्मा, दयालु परमात्मा दुखदाई जगत क्यों बनाया महाराज जी, यह बात समझ में नहीं आती है। प्रश्न को 2-3 बार दोहरा दिया। महाराज जी प्रश्न को सुन करके आंख बंद करके ध्यान में उतर गए। हम लोगों को हुआ अब क्या होगा, सुन रखे थे, 18 घंटा ध्यान करते हैं। सुबह का समय था, जलपान भी नहीं हुआ था। हम सोचे कि जब तक आखिर नहीं आंख खोलेंगे तब तक तो उठेंगे है नहीं। हम लोग भी सब बैठे रहे। आधा घंटा के बाद आंख खोले, नीचे उतरे और कहे कि ये बात तो परमात्मा ही जान सकता है, आदमी नहीं जान सकता कि दुखदाई जगत परमात्मा ने क्यों बनाया। जब तक व्यक्ति को सदगुरु नहीं मिलते हैं, पद मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, किंतु बोध नहीं होगा। वास्तविकता का बोध बिना सदगुरु के नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुध। सदगुरु मिलते हैं तो मन में जो संशय है, संदेह है, दुविधा है, ये समाप्त हो जाता है और भ्रम भी दूर हो जाता है। भ्रम होता है प्रकाश के अभाव में। प्रकाश कम हो, अंधेरा ज्यादा हो तो भ्रम हो जाता है कि मार्ग में रस्सी है कि सर्प है। और जिस आदमी को भ्रम हो जाएगा वो रास्ता छोड़ देगा, दौड़ के निकल जाएगा। अगर प्रकाश लाकर देख लेता है कि रस्सी है तो हंसता है और मस्ती में जाता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है। इसी प्रकार से ये भ्रम है। भ्रम जाल बहुत बड़ा जाल है। किसी व्यक्ति को अपने शरीर में सुख होने का भ्रम नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, अपने शरीर की असलियत को हर व्यक्ति जानता है, किंतु दूसरे के शरीर की ओर जब देखता है तो उसके दिमाग में भ्रम हो जाता है कि मेरे शरीर में सुख नहीं है, इनके शरीर में सुख जरूर है। ये भ्रम से आदमी जाल में फंस जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज गृहस्थी भ्रम जाल है, इसमें छुट्टी नहीं मिलती है। ये दो बहुत बड़े जाल हैं, इसे सदगुरु मिलते हैं तब इस जाल से छुट्टी मिलती है। तो सत्संग के माध्यम से हर व्यक्ति को स्वसत्ता का बोध होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो जाने मैं क्या चीज हूं। एड़ी से चोटी तक जो दिखता है वो दृश्य शरीर है, जो इसका देखने वाला है वो दृष्टा और चेतन है। हाथ अपने को नहीं जानता कि मैं हाथ हूं, पैर अपने को नहीं जानता कि मैं पैर हूं, आंख अपने को नहीं जानती कि मैं आंख हूं, कान अपने को नहीं जानता कि मैं कान हूं, और मैं सबको जानता हूं कि ये हाथ है, ये पैर है, ये आंख है, ये कान है, ये टेलीविजन है, मोबाइल है। ये अपने आप को कुछ कोई नहीं जानते और मैं जानता हूं। मैं जानने वाला चैतन्य हूं, ऐसा यथार्थ बोध होना चाहिए। स्वसत्ता का बोध। और आदमी
एक और भूल कर रहा है, जीवन को छोड़ करके बाकी सब चीजों को ठीक करने में लगा है, जीवन भर को ठीक नहीं करता है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो रही। एक शायर ने लिखा, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर एक भूल आदमी कर जाता है, अपने जीवन को ठीक नहीं बनाता है, तो जिंदगी भर रोने के लिए एक भूल काफी है। एक दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। पूरे संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है, किंतु आदमी सत्संग से दूर होने के नाते, अपने को न जानने के नाते इस धरती तल पर सबसे ज्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो आदमी है। केवल बच्चे ही नहीं रोते हैं, जवान भी रोते हैं, सभी लोग रोते हैं। इस प्रकार से हर आदमी को हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। हम हंसते हुए जीवन जिए। एक शायर ने लिखा, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। हर आदमी को जीने की कला सीखें, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार जीवन जिए, शाकाहारी रहें, व्यसन मुक्त रहें, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बने, सभी ग्रंथों का, महापुरुषों का, परंपराओं का आदर करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। जो अंधविश्वास है, चमत्कार है, उससे दूर हटें। आपकी आस्था सत्य में होनी चाहिए। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमारी आस्था सत्य में हो, संयम में हो, सदाचार में हो, संत में हो, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुंदर बने। अंत में कार्यक्रम के आयोजकों को और इनके सहयोगी बंधुओं को, देवियों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में कुछ भी सहयोग दिया है, और इस प्रकार से हमारे जो सज्जन देवियां दूर दूर बाहर गांव से आए हैं, उन सब के प्रति मैं संत समाज की ओर से शुभकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने धन का सही जगह पर उपयोग किया है। कितनी हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को संत वाणी सुनने का, सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं।